कहां तक हुआ था पिछले क्लास में? बना प्रैक्टिस शीट जो दिया था, बन रहा है। निर्देशांक ज्यामिति को अगले वीक पढ़ाऊंगा, इस वीक पढ़ाने वाला था लेकिन कल का लेक्चर हो नहीं पाया। निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति दोनों को अगले वीक खत्म करूंगा पूरा। निर्देशांक ज्यामिति जो है और त्रिकोणमिति जो है, निर्देशांक ज्यामिति दोनों पढ़ लीजिएगा, वर्ग 3 वर्ग 2 दोनों, और त्रिकोणमिति को केवल वर्ग 2 वाले पढ़ेंगे। अगले वीक करा दूंगा पूरा। इसका कंटेंट त्रिकोणमिति का रेडी कर रहा था, पुराना कंटेंट था मेरे पास, थोड़ा अपडेटेड कंटेंट रेडी कर रहा था, हो गया ऑलमोस्ट पूरा वो। अगले वीक से क्लास लूंगा उसका। निर्देशांक ज्यामिति तो खैर आसान है, त्रिकोणमिति थोड़ा सा लेगा समय, त्रिकोणमिति में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। त्रिकोणमिति व्यवहार में ज्यादा नहीं है आप लोग को, क्योंकि त्रिकोणमिति छोड़ चुके हैं काफी टाइम से। व्यापम और पीएससी के एग्जाम्स के लिए त्रिकोणमिति आप पढ़ते नहीं है, तो त्रिकोणमिति वर्ग 2 वालों को पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति दोनों पढ़ लीजिएगा, वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों पढ़ लीजिएगा। वर्ग 2 में तो है ही त्रिकोणमिति, हाँ निर्देशांक ज्यामिति तो 3 में है ही, 2 में नहीं है, लेकिन सेफ साइड के लिए पढ़ लीजिएगा। निर्देशांक ज्यामिति तो वर्ग 3 में लिखा है साफ साफ, एक प्रश्न देगा वहां से। इंग्लिश का डलवा देंगे मैडम का, जहां पे दिक्कत हो रहा है। मैं बात कर लिया रिया। एक प्रश्न आया था अनुरेखक के एग्जाम में, पिछले क्लास में एबी वाला बता रहा था, बना वो क्वेश्चन? दो क्वेश्चन में ऑप्शन मिस्टेक है। इसमें प्रॉब्लम थोड़ा आता है इस वैरायटी के प्रश्नों में, पहले भी बोला था। प्रैक्टिस शीट में कितने क्वेश्चंस थे उसके, और वो पर्टिकुलर वो एबी वाले कितने क्वेश्चन थे? 7 थे। बनाए 4-5 बनाए हो? आपसे नहीं बना, बस ऑप्शन मिस्टेक था, बाकी पैटर्न खोज पा रहे हैं? 22 और 23 में भी बन रहा है वो पैटर्न। बाकी और किसको दिक्कत आ रहा है जो बनाए हैं जेन्युइन प्रैक्टिस शीट को? और किसको दिक्कत आ रहा है वो एबी वाले में, और किसको दिक्कत आ रहा है? आपको? हाँ तो लिखना है, लिखना है बोला तो हूं, क्योंकि वैसे तो और दिमाग घूमेगा आपका। ऑप्शंस रख के थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ट्रिक तो कहीं नहीं मिलेगा इसका, पूरे ब्रह्मांड में खोज लीजिए आप घूम करके, तो भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ट्रिक नहीं है इसका, कोई कोई ट्रिक कैसे हो सकता है बताओ ना, इसका कोई ट्रिक कैसे हो सकता है? आप पूरा यूट्यूब छान मार लीजिए, नहीं मिलेगा आपको। आप पूरा यूट्यूब को छान मार लीजिए तो भी नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग बताएंगे ट्रिक, लेकिन उनके क्वेश्चन में ही लगेगा वो, फिर आप नया लेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो ऑप्शन रख रख के देखना पड़ेगा आपको, ऑप्शन रख रख के देखिए, थोड़ा समय दीजिए। अरे एक क्वेश्चन में समय लग भी जा रहा है 1.5 मिनट का, तो लगने दो ना यार, बाकी समय दूसरे क्वेश्चंस में बचा लेना। कोई पर्टिकुलर एक आध प्रश्न तो ऐसा रहेगा ही ना जो 1.5 मिनट 2 मिनट समय भी ले सकता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी रहेंगे जो 10 सेकंड 20 सेकंड में बनेंगे। तो टाइम को ऐसे ही मैनेज किया जाता है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। जो तरीका बताए उससे छूटेगा नहीं, बन जाएगा, समय लग सकता है, और कोई तरीका नहीं है यार। चलो एक क्वेश्चन अनुरेखक में और पूछा गया था, वो बता रहा हूं, वो और खतरनाक था, वो और खतरनाक था। इसी वैरायटी का एक और प्रश्न अनुरेखक में पूछा गया था, उसके बाद नए चैप्टर पे काम चालू करेंगे। कुछ कुछ और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं। चलो देखो, एक प्रश्न लिखो तो अनुरेखक का जो पूछा गया था, पूरे प्रश्न को लिखिए। इस वैरायटी का प्रश्न तो किसी बुक में भी अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। जो वैरायटी पूछा गया था, ये वाला वैरायटी तो किसी भी बुक में आपको नहीं दिखाई देगा जो पूछा गया था। अभी अनुरेखक के एग्जाम में एक प्रश्न लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों या अंकों के
लिखेंगे पूरा, लिखिए क्वेश्चन जिसकी बात कर रहा हूं उस क्वेश्चन को लिखिए। 17 अगस्त वाले जो बच्चे हैं वो जैसा मैंने मैसेज किया था उसको देखिए, या रीजनिंग अपडेटेड करके जो फोल्डर बना है उसको देखिए, थोड़ा सा जो लेक्चर्स हो गए हैं उसको देखिए, बाकी लाइव जुड़ करके जो लाइव पढ़ा रहा है उसको देखिए, लाइव जुड़ करके जितना भी लाइव पढ़ा रहा है उसको देखिए, समझ में आ ही जाएगा। वैसे भी नए चैप्टर पे काम चालू होगा, तो लाइव जो ले रहा हूं क्लास इसको लाइव जुड़ करके देखिए। और मैंने आप लोगों को बोला है ये वाले चैप्टर का फोल्डर बना होगा, देखना ऐसे, ये जो चैप्टर्स लिख रहा हूं मैं इसका फोल्डर बना होगा, कोडिंग डिकोडिंग, अंग्रेजी वर्णमाला, श्रेणी, सादृश्यता, वर्गीकरण और लुप्त पद, इसका फोल्डर बना होगा सेपरेट, या फिर आप एक रीजनिंग अपडेटेड वीडियोस ऐसा करके फोल्डर बना होगा, उसको देखिए। बाकी डेली लाइव जुड़िए, डेली लाइव जुड़िए, लाइव जितना पढ़ा रहा है उसको लाइव देखिए, बाकी रिकॉर्डिंग का पूरा पैकेज आपके पास अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग देखिए, समझ में पूरा आ जाएगा। अभी लाइव जो पढ़ा रहा हूं लाइव देखिए, क्योंकि ये थोड़ा नए पैटर्न के 2-4 प्रश्न मिले हैं, उन प्रश्नों को भी सीखना है साथ साथ में। तो प्रश्न लिखिए, अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए जो प्रश्न अनुरेखक के एग्जाम में व्यापम ने पूछा था। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों या अंकों के 3 अनुक्रम एक निश्चित तरीके से संबंधित हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों या अंकों के 3 अनुक्रम, मतलब 3 टू सीरीज, 3 अनुक्रम एक निश्चित तरीके से संबंधित हैं, एक निश्चित तरीके से संबंधित हैं, एक निश्चित तरीके से संबंधित हैं। प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आने वाले, प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आने वाले अक्षरों, प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आने वाले अक्षरों ऑब्लिक अंकों को ज्ञात कीजिए। अक्षरों ऑब्लिक का चिन्ह लगाइए, अंकों को ज्ञात कीजिए और सही विकल्प चुनिए, और सही विकल्प चुनिए। वापस से बोल रहा हूं, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों या अंकों के 3 अनुक्रम एक निश्चित तरीके से संबंधित हैं। प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आने वाले अक्षरों ऑब्लिक अंकों को ज्ञात कीजिए और सही विकल्प चुनिए। चलिए प्रश्न को लिखिए, जैसा लिखा था वैसा ही पूरा लिखेंगे, जैसा लिख रहा जिस लाइन में जिसको लिख रहा उसी लाइन में लिखेंगे। ये अभी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया था, ऐसे प्रश्न आपको, मतलब जो बुक्स पढ़ते हैं आप दीपक कुमार का या फिर राकेश यादव, ये सब बुक में ऐसे प्रश्न नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक लाइन में ऐसा लिखा हुआ था। ऐसा कुछ लिखा है और ऑप्शन में दिया है ABCD, उससे पहले KLMNO, उसके बाद ऑप्शंस ऐसे दिया है KLMNO, LKMNO, LKMON, MNKOL। ये प्रश्न था, कंप्लीट करिए इस प्रश्न को। पहले प्रैक्टिस सेट का एक फोल्डर बनवा रहा हूं, आज और कल में पूरा रेडी हो जाएगा।
वो पूरा फोल्डर वाइज प्रैक्टिस सेट हर बैच के एप्लीकेशन में, हर बैच में वो आपको फोल्डर पूरा दिखेगा नाम के साथ, रीजनिंग का भी और मैथ्स का भी पूरा प्रतिशत, लाभ हानि ऐसा पूरा लिखा है। कोडिंग डिकोडिंग पूरा ऐसा रेडी करवा रहा हूं, आज और कल में पूरा रेडी हो जाएगा। वो कहीं पे कोई ऐसा भटकाव नहीं होगा आपको। ऐप में ही पूरा का पूरा ऐसा सिस्टमेटिक प्रैक्टिस सेट का फोल्डर बनेगा जिसमें टॉपिक वाइज पूरा प्रैक्टिस सेट लिखा रहेगा। ये आज और कल में पूरा मिल जाएगा। पूरे मैथ्स का, पूरे रीजनिंग का एक ही जगह पर प्रैक्टिस सेट रहेगा, तो वो आपको फोल्डर वाइज मिल जाएगा पूरा। परेशान मत हुई, आज और कल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो। चलो ध्यान दो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। चलो ध्यान से देखना, ये वाला थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया था बच्चों को। ये प्रश्न समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि 3 अनुक्रम हैं, 3 अनुक्रम। ये कैपिटल लेटर्स का है, ये नंबर्स का है और ये स्मॉल लेटर्स का है। ये कैपिटल ए है और यहां पे स्मॉल ए है ना, ये कैपिटल बी और यहां पे स्मॉल बी, ये कैपिटल ई इधर पे स्मॉल ई, कैपिटल सी इधर पे स्मॉल सी, कैपिटल डी और इधर पे क्या है, स्मॉल डी है। समझ आ रहा है। एक बात ये भी समझ में आ रही है सर कि बी ई डी सी ए, इसका क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। मैं सीधे आपको उत्तर नहीं बता रहा हूं कि क्या होता, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे सोचते अपन एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को सोचा कैसे जाए। अपन एकदम पहली बार इस प्रश्न को देख रहे हैं, ऐसा डील कर रहे हैं अपन। ये प्रश्न आया, ये 5 क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं पांचों के जगह पे क्या होगा ये प्रश्न में पूछा गया है। तो अपन के दिमाग में ये चल रहा है कि सर तुलना करते तो ये ए के प्लेस पे है, ये ब्लैंक के प्लेस पे, बी के प्लेस पे नहीं पता, यहां से क्या क्या मिल रहा है। ए के प्लेस पे कितना मिल रहा है मेरे को, ए के प्लेस पे क्या मिल रहा है 2। तुलना करके देखो ना, दिमाग जो मेरा चलता ना एग्जाम में वो बता रहा हूं मैं। इसका उत्तर कैसे निकलेगा वो अपन ऐसे चला चला के सोचेंगे कि कैसे उत्तर निकलता है इसका। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन सोच रहे हैं कि एग्जाम में क्या क्या अपने दिमाग में चीजें आती। सर तुलना करते हैं ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां पे कितना है 5 2 7 2 9 2 11 और 4 कितना 15, मतलब ये 15 और ये भी कितना है 15, 15 अक्षर और 15 अंक। ऐसा समझ में आ रहा है। तुलना करते तो एक की जगह पे तो खाली है, छोड़ो ये खाली खाली खाली, एक की जगह पे कितना है 2, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं। तो यहां पे क्या आएगा 2 आएगा, लास्ट वाले क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा 2 आएगा, मतलब एन कहां आएगा लास्ट में। समझ आ रहा है, सी उत्तर हो जाएगा इसका। समझ आ रहा है। एक तरीका तो ये भी है एग्जाम में प्रश्न को बनाने का, ऑप्शन देख के तो प्रश्न खत्म हो गया। देखो कितना आसान था ये, मेरे को लग रहा है, मेरा अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं इसका उत्तर निकाला नहीं हूं अभी तक ना, मैं ऐसा प्रश्न किसी बैच में कराया हूं, क्योंकि ऐसा प्रश्न कभी देखने को मिला ही नहीं। तो मैं संभावना देख रहा हूं कि उत्तर मेरे को लग रहा है सी होगा, बाकी देखेंगे उत्तर क्या आएगा। मैं एक संभावना ये व्यक्त किया कि सर इन 5 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा ये देखना चाह रहा था मैं, इन 5 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा ये मैं देखना चाह रहा था। तो पहले मैं इनको काउंट किया और इनको काउंट किया, दोनों बराबर बराबर है, इसका मतलब तुलना ही तो होगा यार। और ये तो समझ में आ रहा है यार, कोई ऐसा जादू तो होगा नहीं कि बी अचानक से यहां पे कुछ दे देगा, और कोई प्लेस वैल्यू का तो प्रश्न है नहीं कि बी का प्लेस वैल्यू ई का प्लेस वैल्यू, ऐसा कुछ प्रश्न है क्या कि प्लेस वैल्यू का प्रश्न होता तो फिर ए के प्लेस पे 2 काहे लिखता वो। प्लेस वैल्यू वगैरह का कोई प्रश्न नहीं है, कोई लॉजिक ढूंढना है तो सर ये 5 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे लाइन से क्या आएगा वो देखना है। तो मेरे को विश्वास ये जगा कि यहां पे जितने अक्षर हैं यहां पर भी उतने ही अंक हैं, इसका मतलब कि तुलना ही हो रहा होगा। वैसे नहीं तो फिर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कैसे आएगा, इतने सारे ब्लैंक ब्लैंक छोड़ा है, तो अपन को केवल नंबर के सीरीज के आधार पे ये खोजना होता, तो ये सब देता ही काहे वो। समझ आ रहा है। अगर मैं ये सब हटा दूं, समझना बात को, ये सब हटा दूं, मैं ऐसा हटा दूं, फिर तो ये सीरीज का प्रश्न हो गया, फिर तो ये नंबर सीरीज का प्रश्न हो गया। लेटर का कोई लेना देना है नहीं यहां पे। लेटर को मैं लिखा हूं इसका मतलब तो ये तय है कि कुछ ना कुछ तो लेटर से संबंध बन रहा होगा। अब लेटर से संबंध बन रहा है तो सर चूंकि यहां पर और यहां पर क्या है इक्वल है, यहां पर जितने लेटर्स यहां पर उतने ही अंक, इसका मतलब तो सर ये हुआ कि तुलना हो रहा होगा। तुलना करने में लफड़ा क्या आ रहा है, ए का प्लेस पे खाली है, छोड़ो यहां पे तुलना नहीं हुआ, यहां पे नहीं हुआ, यहां पे नहीं हुआ। ए का वैल्यू 2, मेरे को ये समझ में आ रहा है सर, ए का वैल्यू कितना 2 एक बार के लिए,
सी नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, बस एक ठो पकड़ में आया, ए का वैल्यू कितना 2, तो ए का वैल्यू यहां पर कितना होना चाहिए था 2, मतलब अंतिम क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होना चाहिए 2, और 2 कहां पे है एन में, मतलब कि अंतिम स्टेप क्या होगा ये 2 मतलब एन होगा। अब एक बार देख लेते हैं किस्मत कुछ काम कर गया तो अंतिम में एन एक ही जगह पे था, सी को मार के आता, मेरा जो अप्रोच रहता मैं सी को मार के आ जाता, मैं नहीं सोचता प्रश्न को आगे कुछ भी, क्योंकि सोचता तो भी नहीं बनता, एग्जाम के टाइम पे तो बनता ही नहीं प्रश्न, क्योंकि मैं और कुछ सोच ही नहीं पाता यहां पे, और दिमाग लगाता जबरन का, क्योंकि दिमाग अब मैं इसी डायरेक्शन में लगाता, अगर मैं दिमाग लगाता भी ना तो दिमाग किसी डायरेक्शन में लगाता कि इन खाली जगहों को कैसे भी भरा जाए, भरने के बाद तुलना कर दिया जाए, तो सर जब खाली जगहों को भरूंगा तो एक के प्लेस पे तो 2 ही आएगा, फिर काहे भरने का कोशिश करूं, जब ए के प्लेस पे 2 ही आएगा और ए के प्लेस पे 2 ही आएगा, जब तो ए के प्लेस पे यहां पे जब 2 ही रखूंगा मैं, तो ऐसा ऑप्शन तो एक ही है, ए के प्लेस पे यहां 2, मतलब अंतिम वाला जो क्वेश्चन मार्क है, अंतिम वाला जो क्वेश्चन मार्क है वो अंतिम क्वेश्चन मार्क कितना आएगा 2 आएगा, अंतिम क्वेश्चन मार्क 2 मतलब अंतिम क्वेश्चन मार्क 2 मतलब ये वाला 2 मतलब 2 किस में है एन में, एन लास्ट में आएगा, एक ही ऑप्शन में एन लास्ट में है, सी को मार के आगे बढ़ जाता मैं, एग्जाम में ये करता मैं, और ये करना चाहिए था, देखो यार समझ आ रहा, ये करना चाहिए था, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के डरना नहीं चाहिए आप लोगों को, आपको देख के ये सब देने लग गया ना यार, तो ये सब तो बहुत आसान कर दिया है, ये सब जो आजकल दे रहा है ना, ये सब तो बहुत फालतू का काम कर दिया है, ये सब काम करके तो व्यापम अपने लेवल को और गिरा दिया है, बच्चे डर रहे हैं कि ये सब प्रश्न आ रहे हैं, जेकेएलएम खेल रहा है, देखे तो थे अंग्रेजी वर्णमाला में क्या दिया था वो, जे में केवल 1, के में केवल 2, एल में केवल 3, एम में केवल 4, फिर ऑप्शन ए केवल जे सही, ऑप्शन बी केवल के सही, ऑप्शन सी केवल एल सही, ऑप्शन डी केवल एम सही। जब तेरे को ऐसा ही ऑप्शन करना था तो फिर एबीसीडी दे देता, केवल 1 समूह, केवल 2 समूह, केवल 3 समूह, केवल 4 समूह, काहे के लिए पेज खराब किया अपना, पैसा खराब किया अपना, पैसे ही तो खराब हुआ है, लाखों पेपर छपे होंगे, लाखों रुपया का तो खर्चा आराम से हो गया होगा उसका, आधा पेज तो बर्बाद किया ही वो, आप खुद सोचो ना यार, वो प्रश्न अपन किए थे जेकेएलएम ऐसा लिखा है, वो केवल डरा रहा है, जेकेएलएम लिखा था कितने समूह खोज सकते हैं, कितने पेयर बना सकते हैं, तो जे में लिखा था केवल 1 समूह खोज पाएंगे आप, के में लिखा था केवल 2 समूह खोज पाएंगे आप, एल में लिखा था केवल 3 समूह खोज पाएंगे आप, एम में लिखा था केवल 4 समूह खोज पाएंगे आप, उसके बाद ऑप्शन कैसे दिया था, ऑप्शन ए में लिखा था कि केवल जे सही है, ऑप्शन बी में लिखा था केवल के सही है, ऑप्शन सी में लिखा था केवल एल सही है, ऑप्शन डी में लिखा था केवल एम सही है, जब केवल जे, केवल के, केवल एल, केवल एम ऐसा ही करना था तो ऐसा दिया ही क्यों यार, एबीसीडी दे करके सीधे 1 2 3 4 देता तू, जबरन का इतना पेज तो खराब ही किया है तू, इतना पेज तो खराब हुआ है, तो व्यापम जो नया पैटर्न बोल रहे हैं बच्चे ना, वो पूरा नया पैटर्न बेकार है, मतलब आसान कर दिया आपका काम, देखते रहो कैसे आसान किया है, गणित पढ़े हो आप, औसत चाल जैसे चैप्टर को पढ़े हो, औसत चाल का कितना सारा कंसेप्ट है, काम करने को कितना सारा कंसेप्ट है, लेकिन जो प्रश्न दिया है पिछले 2 3 एग्जाम में औसत चाल के, देख करके शर्म आ जाएगा कि अरे यार मैं पढ़ा तो भी मेरे से बन रहा है, कोई नहीं पढ़ा तो भी उससे बन रहा है, इस पूरे प्रश्न का औसत चाल निकालने का स्टेप जमाओ, फिर एक स्टेप में लिखता है कि औसत चाल ये निकाला गया, उसी को लास्ट में रखना है, और ऐसा एक ही ऑप्शन जिसमें वो लास्ट में बैठा है, मार दो उसी को बिना पढ़े लिखे कुछ भी। तो व्यापम के पैटर्न को देख के डरो मत, समझ आ रहा है। और एक बात ये भी समझो कि वर्ग 2 वाले जो डर रहे हैं बहुत ज्यादा कि 50 प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे, 50 में से 20 तो थ्योरेटिकल आने वाले हैं, 20, 5 तो पेडागोजी के हटा दो, 5 तो प्योर थ्योरेटिकल पेडागोजी, 15 और हटा दो, 15 और थ्योरेटिकल आएंगे, थ्योरेटिकल मतलब कि वही सब क्रम से जमाओ, कूट वाले प्रश्न, समझ आ रहा है, इसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला, त्रिज्या क्या, व्यास क्या, जीवा क्या, यही सब करेगा वो, समझ आ रहा है, यही सब करेगा कि डिस्क्रिमिनांट डी वर्ग समीकरण में जीरो कब, जीरो से बड़ा कब, जीरो से छोटा कब, सही जोड़ी बनाओ, थ्योरेटिकल आएगा 20 थ्योरेटिकल रहेगा टोटल, देखना 30 आएगा न्यूमेरिकल, प्योर न्यूमेरिकल मैक्सिमम 30 आएगा, और ऐसा आएगा तो ही बन पाएगा, समझ आ रहा है, ऐसा आएगा तो ही बन पाएगा, 50 का 50 न्यूमेरिकल दे देगा तो रो दोगे बैठ के वहां पे, ऐसा आ रहा है तो ही बन रहा है, ये मान के चलो कि वर्ग 2 में ऐसा आ जाए भगवान 20 का 25 थ्योरेटिकल दे दे मेरे को, पेन ना चलाना पड़े, केवल पढ़ूं और मारूं उसको मैं, व्यास क्या पता है, जीवा क्या पता है, त्रिज्या क्या पता है, स्पर्श रेखा क्या होता है पता है,
समझ आ रहा है? इसका आयतन उसका आयतन पता है, मिलाया सही जोड़ी, मिलाया सही जोड़ी, सही गलत मारा, आगे बढ़े पड़ा हूं मैं, आगे बढ़े पड़ा हूं। 30 प्रश्न न्यूमेरिकल देगा, मैक्सिमम 30, जहां पे पूरा का पूरा आपको लगेगा पेन कॉपी का यूज। 30 देगा, और ऐसा देगा तो ही 50 में 50 बनने का संभावना है वहां पे। अगर दे दिया ना वो 50 न्यूमेरिकल तो रो दोगे वहीं पे। ये क्या हो गया, पिछले बार सहायक शिक्षक में 30 तो न्यूमेरिकल दे दिया तो उसी में रो दिए थे, बच्चे रो दिए थे। हम तो पेडागोजी सोच के आए थे 12 ठो हुआ था पिछले बार सहायक शिक्षक में, हम तो 12-13 ठो पेडागोजी सोच के गए थे सर सहायक शिक्षक में 30 ठो में, और 30 का 30 न्यूमेरिकल दिया था, उसमें रो दिए थे बच्चे। तो वर्ग 2 में तो सोचो क्या करेंगे फिर। तो अभी का नया पैटर्न है इसीलिए प्रश्न बनने वाला है, आप ये मान के चलो। शुक्र मनाओ कि नया पैटर्न है इसीलिए सर बनेगा मेरे से वर्ग 2, नया पैटर्न है तो अच्छी बात है, मेरे से बनने वाला है सब। तो ये सब देख के डरना मत, पॉजिटिव होके जाना एग्जाम में। तो उत्तर तो मैं इसका लगा देता, उत्तर क्या लगाता है इसका मैं, सी। अब इसको अपन और डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या किया जाए। उत्तर तो ऐसे प्रश्न में मार दिया करो। चलो अब इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या किया जा सकता है। चलो ध्यान से देखना, ऑनलाइन वाले ध्यान दो यहां पे, बाद में देखना, कमेंट करूं बाद में पढ़ूंगा मैं। एक बार देखो, सी तो आ गया, और क्या क्या कर सकते हैं सोचते हैं। चलिए इसमें इनसे भी तो कुछ ना कुछ संबंध बन रहा होगा ना, इनसे भी तो कुछ ना कुछ संबंध बन रहा होगा। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक का मामला निपट गया है। चलो देखते हैं एक बार, कंपेयर करते हैं ना। ए के प्लेस पे क्या है, डी, मतलब मैं यहां पे कैपिटल ए को नाम क्या दे दिया, स्मॉल डी। मान लो कैपिटल ए को नाम क्या दे दिया, स्मॉल डी। तुलना का ही तो खेल है पूरा यार। और ये ब्लैंक के प्लेस पे क्या है, सी। अच्छा ये समझ आ रहा है, बड़े वाले अक्षर कितने हैं, 5, ए बी सी डी ई, और छोटे वाले भी कितने हैं, 5। ये देखो ए बी सी डी ई, ये मामला कहीं ना कहीं मेरे को बहुत हद तक राहत दे रहा है कि बड़े वाले अक्षर भी 5 हैं, छोटे वाले अक्षर भी 5, ए बी सी डी ई कैपिटल में, ए बी सी डी ई स्मॉल में। तो फिर तुलना करना तो बनता है। ए का वैल्यू कितना लिखा मैं, डी, इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। ई का वैल्यू क्या लिखा, स्मॉल ई, ई का वैल्यू क्या लिखा, स्मॉल ई। आगे बढ़ो, ए को छोड़ दो, वो तो लिख चुके हैं। सी का वैल्यू क्या, स्मॉल बी, कैपिटल सी का वैल्यू क्या, स्मॉल बी ना। इसके बाद आगे बढ़ा, ये छोड़ दो, फिर क्या है, कैपिटल डी का वैल्यू क्या, स्मॉल सी, कैपिटल डी का वैल्यू स्मॉल सी। ठीक, फिर आगे बढ़े, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, आगे तुलना नहीं हो पा रहा है। 4 तो मिल गया सर, बचा क्या, कैपिटल बी। तो कैपिटल बी का क्या होगा, ए होगा, और कुछ तो बचा ही नहीं है। कैपिटल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तुलना हो गया। चलो ये तुलना हो गया तो अब हम थोड़ा सा जुगाड़ और देखते हैं। ये तुलना हो गया ना, अब ये तुलना हो गया तो अब कैपिटल ए का वैल्यू मिल गया, कैपिटल ई मिल गया, कैपिटल सी मिल गया, कैपिटल डी मिल गया, कैपिटल बी मिल गया। अब कैसे करते हैं देखो, कैपिटल ए क्या है, डी, तो यहां पे ब्लैंक भर देंगे अपन। स्मॉल सी का वैल्यू, स्मॉल सी का वैल्यू क्या है, डी, तो यहां पे क्या लिख दूं मैं, कैपिटल डी लिख दूं। ये तो छोड़ो, इसको भर के मतलब नहीं, अपन को इसको भरना प्रायोरिटी है। तो कैपिटल ए मिल चुका था, ये वाला नहीं पता था, तो स्मॉल सी किसका वैल्यू था, कैपिटल डी का, लिख दिया। छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये आएगा ना। स्मॉल ए किसका वैल्यू था, बी का, तो यहां क्या लिख दूं मैं, बी। समझ आ रहा है, और यहां पे क्या लिख दिया। यहां तक समझ आया, क्लियर है, यहां तक बन जाएगा यहां तक। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं। यहां तक समझ आया क्या क्या किया हूं, ये वैल्यू निकाल पाएंगे, ये वैल्यू कैसे निकाला सोच पा रहे हो ना। अब उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक बार वापस से देख लो ये वैल्यू कैसे निकाला हूं। आखिरी में जाके थोड़ा कंफ्यूजन और बढ़ेगा। उत्तर ऐसे प्रश्नों का ऑप्शन से ही मारना होता है, क्योंकि आप डिटेल में जाएंगे तो बनेगा ही नहीं वहां पे, और बनेगा तो देख लो कितना मुश्किल है, क्या क्या करना पड़ा है। तो सबसे पहले क्या किया देख लो, उत्तर तो आ गया, तो उसके बाद क्या किया हूं, कैपिटल ए का वैल्यू स्मॉल डी लिख दिया, ये ब्लैंक था नहीं मिला, ये ब्लैंक था नहीं मिला, कैपिटल ई का वैल्यू स्मॉल ई लिख दिया, फिर ये ब्लैंक था छोड़ दो, कैपिटल सी का वैल्यू स्मॉल बी लिख दिया। समझ आ रहा है, उसके बाद ये ब्लैंक था छोड़ दो, कैपिटल डी का वैल्यू स्मॉल सी लिख दिया, ये ब्लैंक था छोड़ दिया, ये ब्लैंक था छोड़ दिया। उसके बाद सर 4 अगर मिल गए हैं तो बचा क्या, कैपिटल बी, और इधर पे बचा क्या, स्मॉल ए, तो कैपिटल बी का वैल्यू कितना बोला, स्मॉल ए। अब मैं जितने ब्लैंक भर सकता हूं भरता हूं। चलो कैसे भरा, ये तो भरा हुआ है, चलो ये खाली है, तो सी के कंपैरिजन में, स्मॉल सी के कंपैरिजन में कौन आएगा, स्मॉल सी के कंपैरिजन में कैपिटल डी, तो यहां पे क्या लिखा, कैपिटल डी। इसको छोड़ दो, ये तो भरा हुआ है, इसको छोड़ दो भरा हुआ है, ये देखो छोड़ दो भरा हुआ है, छोड़ दो भरा हुआ है। स्मॉल ए के कंपैरिजन में कौन आएगा, स्मॉल ए के कंपैरिजन में बी आएगा। ठीक है,
ये भरा हुआ है, ये छोड़ दो, अब भर नहीं सकते, भर सकते वैसे। स्मॉल बी के कंपैरिजन में कौन आएगा, तो भर देते हैं, क्या दिक्कत है। और स्मॉल ई के कंपैरिजन में कौन आएगा, ये देखो ये पूरा भरा गया, भरा गया, ये पूरा, ये पूरे का जुगाड़ लग गया। अब ये पूरे का जुगाड़ लग गया तो अपन इनका जुगाड़ लगाएंगे। अब कैसे जुगाड़ लगाएंगे, देखो इनका जुगाड़ कैसे लगाएंगे। और जुगाड़ नहीं भी लगाएंगे तो अपना काम तो निपट गया। कैसे निपटा, तुलना करो, चलो तुलना करते हैं तो नंबर मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, डी का वैल्यू कितना मिल गया 3, ए का वैल्यू कितना मिल गया 2, बी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू कितना, ई का वैल्यू कितना, खत्म हो गया मामला। समझ आ रहा है। अब देख लो बी का वैल्यू कितना 1, तो यहां पे क्या आएगा 1, ई का वैल्यू कितना 5, डी का वैल्यू कितना 3, सी का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू कितना 1, 5, 3, 4, 2, 1 एल, फिर 5 के, फिर 3 क्या है एम, फिर 4 क्या है ओ, फिर क्या। तो जब ऐसा ही करना था तो ये तो मेरे को पहले ही मिल चुका था, जब ऐसा ही करना था तो ये तो मेरे को पहले ही मिल चुका था। ए कितना था 2, और 2 अंतिम में आएगा, अंतिम में एन आएगा, एक ही ऑप्शन था सी, तो मेरे को तुरंत लगा देना चाहिए था इसको। ये 10 था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग किया था। ये भी अगर 15 होते ना तो फिर मामला एकदम ही खत्म हो जाता। समझ आ रहा है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन को लगाना था बच्चों को। बनेगा। पहले तो इन अक्षरों को भरना था ना अपन को, इनको पहले इनको भरना था, ये खाली थे, ये खाली थे। तो अप्रोच अपना क्या था, अप्रोच अपना ये था कि ये दोनों बराबर हैं सर, ये दोनों बराबर हैं सर, तुलना करेंगे तो ए खाली है, ये खाली था एग्जाम में, ये खाली था, ये खाली था, ए तो 2 आएगा सर, ए 2 मिला, ए 2 मिला मतलब यहां पे क्वेश्चन मार्क 2 आएगा, अंतिम में 2 आएगा, अंतिम में 2 मतलब अंतिम में एन आएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा था जहां पे अंतिम में एन था, उसको मैं मार देता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता। बाकी पूरा डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में देख सकते हैं आप। आपने पहले कंपेयर किया ऐसा, कैपिटल ए का वैल्यू स्मॉल डी लिखा, ये खाली था छोड़ दिया, बी खाली था इधर पे छोड़ दिया, ई का वैल्यू स्मॉल ई लिखा, उसके बाद ये खाली था छोड़ दिया, कैपिटल सी का वैल्यू स्मॉल बी लिखा, उसके बाद ये खाली था छोड़ दिया, कैपिटल डी का वैल्यू स्मॉल सी लिखा, फिर ये खाली था शुरुआत में छोड़ दिया, ये खाली था छोड़ दिया, उसके बाद एक ही कैपिटल बचा, एक ही स्मॉल बचा, तो कैपिटल बी का वैल्यू क्या हो गया स्मॉल ए। उसके बाद आपने ये खाली स्थानों को फटाफट भर दिया, क्योंकि ये शुरुआत के 10 थे और ये भी 10 हैं, तो कैपिटल ए ये तो ठीक है क्योंकि ये पता है। यहां पे क्या आएगा, तो स्मॉल सी किसका वैल्यू था, कैपिटल डी का आ गया। यहां पे तो ऑलरेडी भरा है, यहां पे ऑलरेडी भरा था, यहां पे ऑलरेडी भरा था, यहां पे ऑलरेडी भरा था। अब यहाँ पे स्मॉल ए किसका वैल्यू था देख लो, कैपिटल बी आ गया। स्मॉल सी किसका वैल्यू था, वो तो भरा हुआ था पहले से। स्मॉल बी किसका वैल्यू था देख लो वहां से, सी का। स्मॉल ई किसका वैल्यू था वहां से देख लो, ई का। तो ये सारे भरा गए। अब ये सारे भरा गए, तुलना कर दो, ये छोड़ दो, नहीं है तो अब इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। D3 A2 B1 C4 और E5। एक आध अक्षर का नहीं मिलता, 4 मिल गए तो बचा हुए का वही होगा, ऐसा कर लेते अपन। समझ आ रहा है यहां पर फायदा क्या हो रहा है ना, देखो यहां पर आपको समझना क्या था, ABCDE 5 कैपिटल थे, 5 स्मॉल थे, और 5 क्या थे, अंक थे। यही कुछ ना कुछ लॉजिक क्रिएट कर रहा था मेरा, यही कुछ ना कुछ लॉजिक मेरे लिए क्रिएट कर रहा था। लेकिन प्रश्न का उत्तर तो 10 सेकंड में भी नहीं लगता, 2-3 सेकंड में उत्तर मार देते आप कि A2 आएगा। A2 जो है कंफर्म है, A2 आएगा। A2 कहां पे बैठा है, एन में, एन लास्ट में आएगा, एक ही ऑप्शन लास्ट में था। 2 ऑप्शन अगर लास्ट में होते तो फिर अपना टेंशन बढ़ता, 2 ऑप्शन में अगर एन होता लास्ट में तो फिर अपना टेंशन बढ़ता। लेकिन एग्जाम में पेपर ऐसे ही सेट कर रहा है, यही तो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अलग प्रश्नों में ऐसे ही सेट हो रहे हैं ऑप्शंस, जहां पे आप थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग लगाइए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहां पे पूरे प्रश्न का उत्तर निकालने मत बैठिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका वहां पे अप्रोच काम आना चाहिए। वो अप्रोच ऐसा था। बन जाएगा। ऑनलाइन में समझ आया सभी को।
हाँ, ऑप्शन दो ठो अगर ऐसा रहता, ऑप्शन दो ठो अगर ऐसा रहता जहां पे एन रहता तो फिर दिक्कत था, लेकिन जनरली नहीं रहता, वही समझा रहा हूं। तुरंत खत्म करना था सर, इसको गिनना था 15, इसको गिनना था 15, इसको 15 गिनना था, इसको 15। चलो ये सब अननोन था, मैं मान लिया ये अननोन था, लेकिन तुलना करने पर आपको दिखता कि ये तो ए दो है सर, ए दो है, मतलब यहां पे ए दो आएगा, मतलब अंतिम वाला क्वेश्चन मार्क दो आएगा, अंतिम वाला क्वेश्चन मार्क मतलब एन अंतिम में आएगा। एक ही ऑप्शन था, मार देते आप इसको। एग्जाम में तो आपको इतना डिटेल में करना ही नहीं था। अभी संडे को एग्जाम हुआ था, 2-3 संडे पहले जो एग्जाम हुआ था अनुरेखक का, वहां पर आया था ये प्रश्न। अच्छा, एक प्रश्न ऐसा भी आया था ना जो पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, एबी वाला, एक वैसा भी प्रश्न आया था। समझ आ रहा, मतलब अभी तक जितना आपने रीजनिंग पढ़ा है, जो कोडिंग डिकोडिंग वगैरह जो सीरीज वगैरह अभी तक आपने लगाई है, उतने से 7 प्रश्न आए थे, 7 से 8 प्रश्न। सोचो जितना आपने अभी तक पढ़ा है। शुरुआत के जो 5-6 चैप्टर मैं बार बार बोल रहा हूं, शुरुआत के 5-6 चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आया था, कथन कारण का, कथन कारण का प्रश्न कराया भी था क्लास में, कोडिंग डिकोडिंग का। और अंग्रेजी वर्णमाला का बकेट वाला प्रश्न आया था, बकेट वाला प्रश्न जो कितने समूह बनेंगे वो बताया था। इसके अलावा सीरीज का प्रश्न आया था 2 ठो, 3 ठो सीरीज का 3 ठो प्रश्न आया था। 5 तो ये हो गए, एक तो ये हो गया 6, एक एबी वाला 7, एक आध दो और ही मिल जाएगा आपको। 8-9 प्रश्न सोचो, 8-9 प्रश्न। बात वही बोल रहा हूं मैं, शुरुआत के 6 चैप्टर बच्चे छोड़ देते हैं और यही 6 चैप्टर मेन है रीजनिंग के। अभी देखना आगे का काम कितना आसान रहेगा आपके लिए। क्लियर है यहां तक पूरा? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। प्रैक्टिस सेट वगैरह बनाए हो? पूरा बन गया है? आसान था वो तो, आसान मतलब कि वैसा ही क्वेश्चन आता है, लेटर्स पे पूरे क्वेश्चंस थे उसमें, लेटर्स पे। 17 अगस्त वाले जो भी हैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आजकल में पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सिस्टमेटिक डलेगा। चलो तो यहां तक खत्म हो गया आपका। बाईस 23 में क्या है यार क्वेश्चन में? 22 नंबर 23 नंबर में क्या है? वही वाला है क्या? कुछ मिस्टेक था क्या ऑप्शन में? हो सकता है। प्रैक्टिस शीट के लिए बोला भाई मैं, प्रैक्टिस शीट थोड़ा सा वेट कर लो। 17 अगस्त वाले जो भी बच्चे जुड़े हैं, आज से प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आप लोगों को। जो लाइव चल रहा है ना उसको लाइव अटेंड करिए, लाइव में देखो समझ में आ ही रहा होगा, नई नई चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी। लाइव अटेंड करते रहो डेली। ऐसा तो है नहीं कि बच्चे जैसे हैं कि क्लास 1 क्लास 2 के हैं, अपन को समझ में नहीं आएगा, पूरा समझ में तो आएगा ही आपको। और बाकी मैं बोला ही हूं कि कैसे काम स्टार्ट करना है आप लोगों को। और कुछ उसको छोड़ के नया प्रश्न लगा कोई इसमें? कोई और नया प्रश्न? कौन सा? 3? 10 में क्या है? 10 में क्या है? स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा है क्या? अभाज्य संख्या, अभाज्य भाज्य का लॉजिक लगा है बोल रहे, अभाज्य और भाज्य ऐसा कुछ लॉजिक लगा है। 34-35 में क्या है? 34-35 में क्या है? उन्हीं में ना क्या? तो आसान है वो तो। 34 तो आसान था यार, 34 यूपीएससी का प्रश्न है वो, यूपीएससी का। जुलाई वाला बोल रहे हो क्या? यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है वो, यूपीएससी के सी सेट में आया हुआ प्रश्न है जुलाई वाला। देखो तो क्या है 34 नंबर को, 34 नंबर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बी से आगे के प्रत्येक
हाँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बी से आगे के प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर बी सहित, वैकल्पिक मतलब ऑल्टरनेट, को छोटे अक्षरों में लिखा जाए। देखो अच्छा प्रश्न है ये, यूपीएससी के सीसेट में आया था। बोल क्या रहा है देखिए, देखेंगे ऑनलाइन वाले ध्यान से देखिए, 17 अगस्त वाले आप लोग भी देखिए जो जुड़े हैं। प्रश्न अच्छा है, प्रैक्टिस शीट का है, प्रैक्टिस शीट आप लोग को मिल जाएगा, इसका पुराना कवर करिए फटाफट। अंग्रेजी वर्णमाला के, सुन लीजिए प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के बी से आगे के प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर बी सहित को छोटे अक्षरों में लिखा जाए और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो वर्ष के दूसरे भाग का पहला महीना, पहली बात तो ये समझो, वर्ष के दूसरे भाग का पहला महीना, पहला भाग जनवरी से जून तक और दूसरा भाग जुलाई से दिसंबर, 12 महीना है, इसको दो बराबर भाग में बांट दीजिए, 6 महीना 6 महीना, तो पहला भाग जनवरी से जून और दूसरा भाग जुलाई से दिसंबर, तो दूसरे भाग का पहला महीना कौन कहलाएगा? जुलाई। दूसरे भाग का पहला महीना जुलाई कहलाएगा। ये जुलाई का स्पेलिंग है। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? अगर बोल रहा है कि बी से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक ऑल्टरनेट लेटर्स को स्मॉल लेटर में लिखो, समझ आ रहा है? बी से स्टार्ट करते हुए, देखो अब मनी मन में सोचो, ज्यादा लिखो मत, बी से स्टार्ट करो मतलब दूसरा ना, दूसरा बी से स्टार्ट करो और प्रत्येक वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब क्या होता है जैसे समझना, वैकल्पिक का मतलब क्या, जैसे आर से स्टार्ट करोगे तो वैकल्पिक अक्षर क्या क्या होंगे? आर और वी। ए से स्टार्ट करोगे तो वैकल्पिक क्या होंगे? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ऐसा ऑल्टरनेट इसी को बोलते हैं। अब चलो बी से स्टार्ट करो ना, बी से स्टार्ट करो, एक एक छोड़ के, फिर अगले अक्षर को अपन लिखेंगे स्मॉल लेटर से। इसका मतलब इवन प्लेस वाले सारे लेटर्स हो जाएंगे स्मॉल, इवन प्लेस वाले हो जाएंगे ना, इवन प्लेस वाले, सोच पा रहे हैं? इवन प्लेस वाले सारे लेटर क्या हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे, स्मॉल, क्योंकि बी दूसरे में आता है, फिर चौथा, छठवां, आठवां, 10वां, समझ आ रहा? 12वां, 14वां, 16वां, 18वां, 20वां, 22वां, 24वां और 26वां। मतलब इवन प्लेसेस पे जो भी लेटर्स आएंगे वो कैसे हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे। और ऑड प्लेसेस पे जो भी लेटर्स आएंगे वो कैसे हो जाएंगे? कैपिटल। ऑड प्लेसेस पे जो भी लेटर्स आएंगे वो कैसे हो जाएंगे? कैपिटल। ये तो समझ में आ गया। इवन प्लेसेस पे जो भी लेटर्स आएंगे वो स्मॉल, और ऑड प्लेसेस पे जो भी लेटर्स आएंगे वो कैसे हो जाएंगे? कैपिटल। क्लियर है यहां तक? अब जुलाई लिख लो, चलो जुलाई लिख लेते हैं। जे, जे का प्लेस कौन सा है? 10। 10 इवन की ऑड? इवन, मतलब कैसा लिखना है? स्मॉल। तो स्मॉल में जे ऐसा लिखेंगे आप, समझ आ रहा है? चलो यू, यू का प्लेस कौन सा? 21। 21 मतलब ऑड, ऑड में कैसा? कैपिटल। कैपिटल कैसा लिखेंगे? यू को ऐसा लिखेंगे, लिखेंगे। एल, एल का प्लेस कौन सा? 12। 12 मतलब इवन, कैसा लिखेंगे? स्मॉल, ऐसा लिखेंगे, स्मॉल, समझ आ रहा है? वाई, वाई का प्लेस कौन सा? 25 मतलब ऑड, कैसा लिखेंगे? कैपिटल, ऐसा बन जाएगा, समझ आ रहा है? पूरा एबीसीडी ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, फंस गए तो लिखो पूरा एबीसीडी फिर ऐसा, बाकी पूरा तो प्लेस वैल्यू का ही खेल है यार, पूरा प्लेस वैल्यू याद है, उसके बाद काहे का टेंशन। बी से स्टार्ट करना है बोला है, बी से स्टार्ट करना है, बी को स्किप नहीं करना है, बी से स्टार्ट करना है शुरू से ही, ऐसा ए से स्टार्ट करने मत बैठ जाना, वहां पे क्लियर इंस्ट्रक्शन देगा आपको, बी से स्टार्ट करना है कि ए से करना है, तो बी सहित मतलब बी से, बी सहित बी को भी लेना है, बी को लीजिए और उसके बाद हर ऑल्टरनेट अक्षर को लिखिए स्मॉल लेटर में। तो बी को लीजिए, बी के बाद ऑल्टरनेट क्या आएगा? डी, डी के बाद क्या आएगा? एफ, एफ के बाद क्या आएगा? एच, एच के बाद क्या आएगा? जे। इसका मतलब सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये 13 लेटर्स हो जाएंगे स्मॉल। मतलब इवन प्लेस पे जो भी लेटर आता है वो स्मॉल हो जाएगा, और जो ऑड प्लेस पे लेटर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे? कैपिटल हो जाएंगे। तो यहां पे लिख लिया मैं कि इवन प्लेस के लेटर्स कैसे होंगे? स्मॉल, और ऑड प्लेस के लेटर्स कैसे होंगे? कैपिटल। अब दूसरे भाग का पहला महीना, वर्ष के दूसरे भाग का पहला महीना जुलाई, जे होता है 10वें नंबर पे, ये तो रटा हुआ है, इतना पढ़ चुके हैं। जे 10वें नंबर पे, 10 मतलब इवन प्लेस, मतलब इसको स्मॉल लिख दीजिए, स्मॉल जे कैसे लिखते जानते हैं। यू का नंबर क्या होता है? 21, ऑड प्लेस, इसको कैपिटल लिख दीजिए। एल होता है 12 नंबर, इवन प्लेस, स्मॉल लिख दीजिए। वाई होता है 25 नंबर,
मतलब ऑड प्लेसेस को कैपिटल लिख दीजिए, ऐसा लिखते जुलाई को। फिर ऐसे प्रश्न भी आते हैं। अच्छा प्रैक्टिस सेट है। 36 में क्या है यार? क्या है? +7 +7 +11, क्या पूछा है उसमें? अच्छा सीरीज है क्या? सीरीज है क्या? AAT BBE CCP तो DD आएगा ये तो। T के बाद E कैसे हो गया? T के बाद E, T में क्या होता है? 20, 20 से कितना? 31, 11 जोड़े, फिर 11 11 जोड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? 11 11 जोड़े हैं, याद आ रहा है ना? बताया था ये देखो AAT BBE और CCP, फिर क्वेश्चन मार्क, तो AABBCC तो अगला DD होगा, ये तो क्लियर है। T के बाद क्या आ गया? E के बाद क्या आ गया? P। अब T का नंबर कितना होता है? 20, E का 5 और P का, लेकिन 5 के साथ साथ 31 भी तो होता है। 5 के साथ साथ 31 भी तो होता है ना। 5 के साथ साथ 31 कैसे होता है? तो ये बता चुका हूं, ऐसा XYZ ABC, X 24, Y 25, Z 26, A 27, B 28, C 29, D क्या हो जाएगा? 30 और E क्या होता है? 31। तो आप देख लीजिए E 31, तो 20 से 31 11 जोड़ा, फिर 5 से 16 कितना जोड़ा? 11। तो फिर 16 से 11 जोड़ेंगे कितना आएगा? 27। 27 में क्या होता है? ये होता है। चलो प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन बाद में करेंगे, आते हैं नए टॉपिक पे आज। बाकी प्रैक्टिस करिए आप लोग, डिस्कशन बाद में कर लूंगा मैं। उसमें थोड़ा और काम करिए, एबी वाले में थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिए, ऑप्शंस रखिए। उसका कोई और ऐसा ट्रिक किसी के पास नहीं है, मेरे पास क्या किसी के पास नहीं है, पूरे इंडिया में आप खोज लीजिए। आपको किसी का वीडियो देखेंगे यूट्यूब में तो लगेगा अरे यार बढ़िया ट्रिक है, बन जाएगा, लेकिन फिर से बनाने बैठेंगे तो उसका ट्रिक काम ही नहीं आएगा आपको। प्रैक्टिस लगेगा, ऑप्शन रख करके ही हेल्प मिलेगा आपको। हेल्प चाहिए तो वही हेल्प है, और हेल्प मेरे पास इसका कोई नहीं है। समझ आ रहा है? और भी तरीके मैंने निकाले कि इन दोनों के बीच में यही आता है तो हर जगह यही आएगा। 2-3 जगह पे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा तरीका मिल गया मेरे को, ऐसा मेरे को लगा था। समझ आ रहा है? जैसे ए और सी के बीच में बी ही आ रहा है, हर जगह पे आ रहा है, इसका मतलब तरीका ये भी है कि आप दो के बीच में कौन आ रहा है देख लो, हर जगह पे वही आएगा। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आए जहां पे ऐसा कोई तरीका काम नहीं आ रहा है। तो ऐसे 2-3 तरीके मैंने खोजे कि कुछ ना कुछ समझ में तो आए वहां से, लेकिन हर जगह पे लागू नहीं हो रहे थे, वो फेल हो जा रहे थे बार बार। यूट्यूब में आप देखेंगे तो आपको लगेगा, किसी का भी लेक्चर देखिएगा इस प्रकार से सर्च करके, तो आपको लगेगा कि अरे यार बहुत अच्छा लेक्चर है, अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। फिर वही नए प्रश्न आएंगे तो फिर अटक जाएंगे, क्योंकि सामने वाला जो तरीका बता रहा है उस तरीके से जो प्रश्न बन रहे होंगे ना, वही प्रश्न रखा है वो अपने वीडियो में। ये प्रॉब्लम आता है यूट्यूब के लेक्चर्स में। फिर आप उसको अपने नए प्रश्नों में लेकर के चालू करेंगे तो खत्म हो जाएगा मामला। तो मैंने जो तरीका बताया, मैंने बोला है कि मेरा कोई तरीका नहीं, मैं तो ऑप्शन रख करके देख रहा हूं कि इस ऑप्शन में कोई पैटर्न मिल रहा है। ऑप्शन रखने के बाद पैटर्न खोजना है बस। मैं एक सीरीज पूरी लिख के दे दिया आपको, मैं एक पूरी सीरीज लिख के दे दिया, कोई ब्लैंक नहीं, एक पूरी सीरीज में ऐसा लिख के दे दिया। चलो बताना, मैं ऐसा लिखा ABCCBA ऐसा मैं एक सीरीज आपको एक जनरल बोल रहा लिख के दे दिया, कोई ब्लैंक नहीं, पूरा लिख दिया। पैटर्न खोजो, पैटर्न खोज लोगे? पैटर्न खोजने का काम करना होता है बस। आप सोच पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऑप्शन रखने के बाद केवल पैटर्न खोजो अभियान चलेगा अपना। पैटर्न खोजो, पैटर्न खोजो, कोई पैटर्न मिल रहा है कि नहीं, क्या रखना है मेरे को, नहीं पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। समझ आ रहा है? जैसे यहां पर ABCCBA आसान है ये, लेकिन केवल पैटर्न खोजने की बात चल रही है, पैटर्न खोजने की। जैसे मैं ऐसा लिख दूं, देखो ना, मैं ऐसा एक सीरीज लिख दूं आपके सामने, ये देखिए, मैं इस प्रकार से एक सीरीज लिख दूं और आपको बोलूं मैं कि पैटर्न खोजो, इस प्रकार से एक सीरीज में आपके सामने लिख देता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि पैटर्न खोजो, तो पैटर्न तो खोज ही लेंगे आप। ये देखिए, मैं आपको बोलूं कि पैटर्न खोजो तो पैटर्न तो खोज ही लेंगे आप, इसमें पैटर्न खोजो, इसमें खोज लेंगे पैटर्न। ABCD ABBCD ABCD ABCD मिल रहा है पैटर्न सर। तो ऑप्शन रखने के बाद केवल अपन को पैटर्न खोजना है कि कौन से ऑप्शन रखने पर पैटर्न अपन को बनता हुआ दिख रहा है।
समझ आ रहा है? ये काम तो करना है अपन को कि पैटर्न खोजो, ऑप्शन रखो, पैटर्न खोजो, पैटर्न मिल गया इसका मतलब सही है, नहीं मिला मतलब दूसरे में आ जाओ फिर। और कोई चारा ही नहीं है उसका, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको लगेगा एक बार के लिए कि हाँ समझ में आ गया, लेकिन फिर प्रश्न नहीं बनेंगे आपसे। ऑप्शन रखिए और प्रैक्टिस करिए उसमें, प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस हैं बाकी लोग बनाए हो, मिल जाएगा पैटर्न, पैटर्न खोजना है आपको। एक आध प्रश्न आएगा, थोड़ा समय दे दीजिए, 1 मिनट 1.5 मिनट लगता भी है एग्जाम में तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में दे दीजिए समय।